जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। लेकिन आप डिफॉल्ट से बच नहीं सकेंगे आप। उसकी वजह ये है आपकी तबाही है जो है हर दीवार पे लिखी है। आपने $30 बिलियन 2 साल इस फ्लड की वजह से आपका डिफॉल्ट लिखा जा चुका है और आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, आपके किसी बच्चे की, किसी लीडर की, किसी इंस्टीट्यूशन की कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह बचाया जाए। ये जो आफत 6-8 महीने पहले आई थी और 6-8 हफ्ते पहले से हम गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आफत आने वाला है ये इससे भी बदतर होगा। पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भारत के जैसी होनी चाहिए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आपके पास खाने को नहीं है, भीख पर आपका मुल्क चलता है। हमारा सके तुलना करते हो, भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भारत दुनिया से चीजें कैश देकर खरीदता है और हम पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। उनकी इकॉनमी देखी है आपने, और यूके की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, सब बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। आपको भारत की चीजें मर्जी की पसंद करके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं। और खासकर आपका ये बयान तो बिल्कुल ही बेवकूफाना होगा कि अमेरिका के साथ हमारी मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है, तो हाँ सब $25,000 महीने का क्यों खर्च कर रहे हैं अपने मास्टर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए? किस ट्रक की बत्ती के पीछे लेकर आप कौम को फिर रहे हैं? तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा और अगर आपके पास इस वक्त ना काफी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, और इन्फ्लेशन 45% है, और जो है इन चीजों में जो जरूरी है खाने के लिए वो इन कीमतों पे बढ़ रहा है। आटा 115 किलो, गैस 250% ऊपर, दाल 360 रुपया। किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, किस तरह लीडरशिप पूरे कभी आपने देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? कभी खान साहब आपने देखा उनकी इकॉनमी के हालात क्या है? खान साहब वो अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी। इतनी कमजोरी क्यों है अमेरिका के हवाले से? हम एयर स्पेस के मामले में भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, देते रहेंगे उनको फ़ज़ाई, जो हमारे सारी जो फ़िज़ाएँ हैं वो खुली रहेंगी। फिर हम ये देखते हैं कि श्रीनगर और यूएई के बीच में फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, कोई हम उस पर एहतजाज नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है? इसकी क्या वजह है? जबकि IMF ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, FATF ने हमें दबा के रखा हुआ है। तो ये सुपर पावर के सामने हम भी एक इस्लामिक सुपर पावर हैं, हमारे पास भी अपनी सिक्योरिटी का सब कुछ है, इतना खौफ क्यों है ये? मगर आपका जनरल जो सवाल है, भाई हम हैं कमजोर। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो और खुदकुशी करना, इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूं ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं, इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब, $10 बिलियन के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, आप $10 बिलियन किधर है? वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, भाई क्यों आप नहीं उगा सकते हैं? और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को। आप 10 बिलियन की
फिर भी आप नहीं उगा सकते। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। मैं तो समझता हूं इन मेनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। और वो हमारा इस वक्त ये है। तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख को लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है। ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है। और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो, और उससे आप इतने खुश हो गए। नहीं, इसको तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफारतकारी, और पता नहीं क्या हो गया, छक्का मार दिया जावेद मियादाद वाला शारजा की तरह। वो उसको तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो उनसे 2 सवाल पूछ लें कि मीटिंग कब हुआ था, पहले दिन के आखिरी दिन, और मीटिंग में क्या कहा गया था, ये तो पूछ लें। तो क्यों वो अनाउंसमेंट जो था सऊदी ने पहले किया था, आपने तो नहीं किया था, क्यों? आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ या यूरोपीय ममालिक के साथ रख सकता है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में खान साहब ने अखबारें पढ़नी छोड़ दी हैं, मेरा ख्याल न्यूज देखनी छोड़ दी है उन्होंने बिल्कुल। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो सिवाय पाकिस्तानी फौज को ज़लीलो ख्वार करने के अलावा उनकी कोई भी मेरा मकसद कोई टारगेट नहीं है। खान साहब से मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, खान साहब किसी के साथ मुखलस नहीं है। खान साहब भारत के साथ रिलेशनशिप क्या बनाएंगे, खान साहब का देख लें कि माजी के अंदर जो साथ उनके चला है, किस तरीके से उन्होंने उसको डिच किया है, उससे किस तरह दुश्मनी ली है उन्होंने। खान साहब की तो वो कहते हैं ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, खान साहब इस किस्म के इंसान। अब उसमें मैं खान साहब को ये पूछना चाहूंगा, खान साहब आप कुछ ख्याल करें, आपका टोटल टारगेट है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, और सुबह उठ के कह देते हैं जो मर्जी आ जाए मुझे कोई इतराज नहीं। आप बिल्कुल रात को उनके पांव में पड़ते हैं, सुबह उठ को गालियां देते हैं। आरिफ अलवी साहब जो है वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। रोकड़ी साहब के साथ आपने जो अगले दिन सलूक किया है, खुरम रोकड़ी के साथ, आप यू हैव नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, but by my humble request, you are a cult and you are a group of money and power hungry group. उसकी वजह ये है कि आपको सुबह सनातनी असम्बलियां आपको पसंद है, सुबह पंजाब ठीक है, आजाद कश्मीर ठीक है, लेकिन जिस असम्बली में आपकी अपनी अक्सरियत नहीं है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। खान साहब, भारत में इस तरह नहीं होता। मैं पाकिस्तान बैशिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करें। पहले दुनिया के सब साथ अगर कंपेयर करना है तो पहले अपना होमवर्क करें।